हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आनंद तिवारी में जोन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, हम लोग आज यहां पर अपना अगला प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं वाक्य से संबंधित। तो इसमें जो छोटे क्वेश्चंस हैं वो मैं लिख दूंगा, जो बड़े क्वेश्चंस हैं उसको बोल दूंगा। उनमें से आपको बताना है, विकल्प दे दूंगा कि क्या सही होगा। क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्या है कि वाक्य में जो शब्द होते हैं, वाक्य में शब्दों का क्रम जो होता है, वो शब्दों का क्रम वो किससे निर्धारित होता है। पहला विकल्प है पदक्रम से, दूसरा विकल्प है छंद से, तीसरा विकल्प है भाषा से और चौथा विकल्प है अलंकार से। चौथा विकल्प है अलंकार से। तो वाक्य में जो शब्दों का क्रम है वो किससे निर्धारित होता है? पद क्रम से। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? वाक्य दिया है चिट्ठी भेजी गई। चिट्ठी भेजी गई। आपको बताना है कि ये वाक्य जो है इसमें कौन सा वाच्य है। पहला विकल्प है कर्तृवाच्य, दूसरा विकल्प है कर्मवाच्य, तीसरा विकल्प है भाववाच्य और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है ये वाक्य है चिट्ठी भेजी गई, कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य या भाववाच्य? तो चिट्ठी भेजी गई कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि जो अर्थ के अनुसार वाक्य के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं? पहला विकल्प है 3, दूसरा 4, चौथा 5 और 8। पहला 3, दूसरा 4, तीसरा 5 और चौथा 8। आपको बताना है कि अर्थ के अनुसार वाक्य के भेद कितने होते हैं। अब अर्थ के अनुसार कितने होते हैं? तो अर्थ के अनुसार शब्द के भेद कितने होते हैं? 4। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि उद्देश्य और विधेय, उद्देश्य और विधेय किसके अंग होते हैं? पहला विकल्प है वाक्य, दूसरा विकल्प है शब्द, तीसरा विकल्प है रचना और चौथा विकल्प है अर्थ। उद्देश्य और विधेय किसके अंग होते हैं? वाक्य के, शब्द के, रचना के या अर्थ के? तो जो उद्देश्य और विधेय होते हैं वो किसके अंग होते हैं? वाक्य के। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं? पहला विकल्प है 2, दूसरा विकल्प है 3, तीसरा विकल्प है 4 और चौथा विकल्प है 8। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका? दूसरा वाला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उससे क्या है कि उसके पहले आपको एक निर्देश दिया है। निर्देश क्या है
निर्देश क्या है कि नीचे जो वाक्य दिए हैं निम्न वाक्यों में वाक्य का प्रकार बताना है आपको कि वाक्य किस प्रकार का है। पहला है राधा घर जाती है। राधा घर जाती है, ये वाक्य किस प्रकार का है? तो राधा घर जाती है किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य। क्या होते हैं? ऐसे वाक्य जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? सरल वाक्य। क्या हो जाएगा उत्तर इसका? सरल वाक्य। वाक्य बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ाया हूं, कोई दिक्कत होती है तो जाके आप लेक्चर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? यद्यपि राम धनी है, यद्यपि राम धनी है, तथापि बहुत दुखी है। यद्यपि राम धनी है तथापि बहुत दुखी है। तो किस प्रकार का वाक्य है? मिश्र या मिश्रित वाक्य। क्या होते हैं? ऐसे वाक्य जिसमें जो प्रथम वाक्य होता है वो क्या होता है? अपूर्ण होता है, और दूसरा वाक्य जो होता है वो आकर के उस वाक्य को पूर्ण करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिश्रित वाक्य। अगला है, क्या है क्वेश्चन? बोल रहा है कि वाक्य है पापा ने समझाया कि अच्छे से पढ़ो। पापा ने समझाया कि अच्छे से पढ़ो, ये भी किस प्रकार का वाक्य है? मिश्रित या मिश्र वाक्य। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? वाक्य दिया है ईश्वर तुम्हें सतायु करे। ईश्वर तुम्हें सतायु करे। तो ये किस प्रकार का वाक्य है? इच्छावाचक वाक्य, कि मेरी इच्छा है कि ईश्वर तुम्हें सतायु करे। तो क्या हो जाएगा उत्तर? इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? वाक्य है काम खत्म करो और जाओ। ये किस प्रकार का वाक्य है? काम खत्म करो और जाओ किस प्रकार का वाक्य है? संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होते हैं? ऐसे वाक्य जिसमें जो प्रथम और द्वितीय दोनों वाक्य होते हैं, दोनों आपस में पूर्ण होते हैं और संयोजक चिन्हों द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? संयुक्त वाक्य। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? उसने खाना खाया और सो गया। उसने खाना खाया और सो गया। यह भी किस प्रकार का वाक्य है? संयुक्त वाक्य। अगला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? वाक्य दिया है यह वही बच्चा है जिसे बैल ने
मारा था। यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा था। ये किस प्रकार का वाक्य है? मिश्रित या मिश्र वाक्य। अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन? वाक्य है, मैंने एक पुस्तक खरीदी जो कि नई है। मैंने एक पुस्तक खरीदी जो कि नई है। ये भी किस प्रकार का वाक्य है? मिश्र या मिश्रित वाक्य। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। ये भी किस प्रकार का वाक्य है? मिश्र या मिश्रित वाक्य। यदि परिश्रम करोगे मतलब कि एक वाक्य का दूसरे वाक्य पे निर्भरता है। मतलब पहला वाक्य अपूर्ण है, दूसरा वाक्य आके पूर्ण कर रहा है कि यदि परिश्रम करोगे तभी उत्तीर्ण होगे। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। और ये किसका उदाहरण है? मिश्र वाक्य का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? वाक्य है, राजू तुम बैठ कर पढ़ो। ये किस प्रकार का वाक्य है? तो किस प्रकार का वाक्य है? राजू तुम बैठ कर पढ़ो, आज्ञा वाचक। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? वाक्य है, ना तो तुम आए ना तुम्हारे पापा। जब आपको वाक्य पढ़ा रहा था तो इस तरह के वाक्यों पे बहुत फोकस करके मैंने बताया था। ना तो तुम आए ना तुम्हारे पापा किस प्रकार का वाक्य है? संयुक्त वाक्य। कौन सा वाक्य? संयुक्त वाक्य। अगला क्वेश्चन है, क्या है? वाक्य दिया है, या तो सब्जी ले आना या दूध। या तो सब्जी ले आना या दूध। ये भी किस प्रकार का वाक्य है? संयुक्त वाक्य। ये दोनों तरह के वाक्य बहुत पूछे जाते हैं, ना तो और या तो। ना तो तुम आए ना तुम्हारा भाई, या तो आम लेते आना या तो केला। इस तरह से जो वाक्य होते हैं, कौन से वाक्य होते हैं? संयुक्त वाक्य। अगला क्या कह रहा है? वाक्य दिया है, मैंने चाय पिया। ये किस प्रकार का वाक्य है? मैंने चाय पिया। तो ये किस प्रकार का वाक्य है? विधान वाचक वाक्य। अगला क्वेश्चन है, क्या है? वह सुबह गया, वह सुबह गया और शाम को लौटा। वह सुबह गया और शाम को लौटा। ये किस तरह का वाक्य है? संयुक्त वाक्य। किस तरह का वाक्य है? संयुक्त वाक्य।
अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, जैसे ही मैं घर से निकला, जैसे ही मैं घर से निकला मोहन मिल गया। जैसे ही मैं घर से निकला मोहन मिल गया, किस तरह का वाक्य है? मिश्र या मिश्रित वाक्य। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन दिया है अर्थानुसार, अर्थ के अनुसार वाक्य के भेद कितने होते हैं? पहला विकल्प है 8, दूसरा विकल्प है 6, तीसरा विकल्प है 10 और चौथा विकल्प है 14। अर्थानुसार वाक्य के भेद कितने होते हैं? 8, 6, 10 या 14। तो अर्थानुसार जो वाक्य होता है उसके कितने भेद होते हैं? 8। कौन सा विकल्प? पहला वाला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्याकरण की दृष्टि से भाषा की सबसे बड़ी इकाई, सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? पहला विकल्प है वर्ण, दूसरा विकल्प है शब्द, तीसरा विकल्प है वाक्य और चौथा विकल्प है स्वर। तो वाक्य पढ़ाया तब भी आपको बताया, जब पहला लेक्चर दिया था जहां से मैंने वर्ण शुरू किया था वहां भी बाकायदे आपको ग्राफ बना के बताया था कि जो भाषा की सबसे बड़ी इकाई होती है वो क्या होती है? वाक्य होती है। और जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? वर्ण होती है। तो भाषा की सबसे बड़ी इकाई कौन हो जाएगा? वाक्य। विकल्प आपका कौन सा? तीसरा वाला। फिर आगे वाक्य दिया है, क्या है वाक्य? कि राम आम खाता है, राम आम खाता है। ये किस वाच्य का वाक्य है? पहला विकल्प है कर्तृवाच्य, दूसरा विकल्प है कर्मवाच्य, तीसरा विकल्प है भाववाच्य और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। राम आम खाता है, इसमें कौन सा वाच्य है? तो राम आम खाता है, इसमें कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य। विकल्प कौन सा? पहला वाला। अगला क्वेश्चन है, वाक्य दिया है, क्या है वाक्य? धोनी ने एक ओवर में, धोनी ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए। धोनी ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए। इस वाक्य में क्या विधेय क्या है? वाक्य में विधेय क्या है? पहला विकल्प है छक्के, दूसरा विकल्प है धोनी, तीसरा विकल्प है ओवर, चौथा विकल्प है 5। धोनी ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए, इसमें आपको क्या बताना है? इसमें उद्देश्य क्या है? धोनी ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जो कर्ता या कर्ता से संबंधित बातें होती हैं वो क्या होती हैं? उद्देश्य होती हैं। उसको कर्ता और कर्ता को छोड़कर वाक्य में जो कुछ भी होता है वो क्या होता है? विधेय होता है। तो वाक्य में कर्ता कौन है? धोनी। तो उद्देश्य क्या हो जाएगा? धोनी। अगला क्वेश्चन है,
कि हिंदी में जो साधारण रूप से वाक्य क्रम की संरचना होती है, वाक्य क्रम की संरचना होती है, वो क्या होती है? पहला विकल्प है कर्म, कर्ता, क्रिया। दूसरा विकल्प है कर्ता, कर्म, क्रिया। तीसरा विकल्प है क्रिया, कर्म, कर्ता। और चौथा विकल्प है क्रिया, कर्ता, कर्म। हिंदी में जो साधारणता वाक्य का संरचना क्रम होता है वो क्या होता है? पहले कर्म आता है, कर्ता आता है, क्रिया आता है। पहले कर्ता आता है, कर्म आता है, क्रिया आता है, क्रिया कर्म कर्ता या क्रिया कर्ता कर्म। तो जो हिंदी होती है, हिंदी भाषा में वाक्य का संरचना क्रम कैसे होता है? पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया। पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया। तो विकल्प आपका कौन सा इसमें दिख रहा है? ऐसा दूसरा वाला, बी वाला। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन दूसरा। तो इस तरह से ये प्रैक्टिस सेट आपका समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।